हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग फिजिक्स का लगाएंगे। उसमें मैं आपको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंटिन्यूएशन में जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है उससे उसके सेंटर से एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, वहां पर हम लोग फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो कि ये पॉइंट पी है और ये एक्सिस पर पॉइंट ओ है, तो पी पॉइंट पर इससे फील्ड कितनी रहेगी। तो हम क्या करेंगे, छोटा चार्ज एलिमेंट ले लेंगे डी क्यू। इस डी क्यू से पी पॉइंट पर जो फील्ड हमारी रहेगी उसकी वैल्यू डी ई रहेगी। तो इस डी के दो कंपोनेंट रहेंगे, तो अगर ये एंगल थीटा है तो डी ई के दो कंपोनेंट रहेंगे, ये डी कॉस थीटा रहेगा और ये डी ई साइन थीटा रहेगा। तो कंसीडर ए, ये सब चीज हम लिख लेंगे। कंसीडर ए स्मॉल चार्ज एलिमेंट विथ चार्ज, उसमें चार्ज है आपका डी क्यू। फील्ड ड्यू टू डी क्यू इज फील्ड ऑन द axis of the ring due to dq charges is कितनी रहेगी। मान लो डीई है, वो क्या है आपकी डीई, तो डी की वैल्यू रहेगी के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डी क्यू की यहां से पी की डिस्टेंस कितनी, आर, इसका स्क्वायर। ओके, मान लो टोटल चार्ज इसके पास, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ऑन रिंग कितना है, क्यू। ठीक है ना, तो टोटल चार्ज है क्यू, तो डीई की ये वैल्यू रहेगी। तो अब हम यहां से यहां तक पूरे डी क्यू को इंटीग्रेट अगर मैं करता हूं तो देखो डी साइन थीटा और इसके जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट रहेगा, उससे डी साइन थीटा ऊपर की साइड को रहेगा। तो डी साइन थीटा बाई सिमेट्री कैंसिल आउट हो जाएंगे और डी कॉस थीटा जो है वो एड अप हो जाएंगे। तो नेट फील्ड, तो बाई सिमेट्री डीई साइन थीटा components of DE will cancel out and DE cos theta components will add up। तो डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड कर जाएंगे, और डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो मेरे पास नेट फील्ड क्या रहेगी, व्हाट इज द नेट फील्ड। तो मेरे पास नेट फील्ड रहेगी इज इक्वल्स टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ये मेरे पास नेट फील्ड रहेगी। अब देखो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है,
आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। तो हियर ए कांस्टेंट, एक्स भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, थीटा भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। इन चारों में से कोई भी हमारा वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। जब हम डी क्यू को पूरी रिंग पे ऐसे घुमाएंगे तो इसमें से कोई भी चेंज नहीं करेगा, सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में जो थी फाइनली भी वही रहेगी। तो नो चेंज। चेंज क्या कर रहा है डी क्यू, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो हमको इसमें यहाँ पे साइन थीटा नहीं कॉस थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो कॉस थीटा, ओके, डीई कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है ये एंगल थीटा, ये ए, ये एक्स ओ पी और ये है आर। तो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? कॉस थीटा क्या रहेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स बाई आर, एक्स अपॉन आर। आर क्या है? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, कॉस थीटा की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। तो डीई क्या बन जाएगा हमारा बच्चों? डीई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू है। कॉस थीटा की वैल्यू रहेगी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये डीई की वैल्यू है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लो मेरे पास कोई वेरिएबल है, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। तो मान लो b इंटू बी की पावर 1/2, ये क्या बन जाता है? b की पावर 3/2। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? डीई, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से e तक, और के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी क्यू, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके क्यू तक। भाई डी क्यू टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, तो डी क्यू को 0 से लेके क्यू तक इंटीग्रेट कर दो। ओके, यहां तक बात समझ आ गई? बहुत सिंपल है, क्योंकि वेरी क्या कर रहे हैं हमारा डी क्यू। तो इसका आ जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नेट के इतना हो गया हमारा के एक्स टोटल चार्ज क्यू, 0 से क्यू, डी क्यू क्या बन जाएगा? क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये मेरा वैल्यू आ गई। इसको हम थोड़ा और उसमें लिख लेते हैं। तो ई नेट की वैल्यू क्या मिल गई? ई नेट इज इक्वल टू
1/4πε0 के की वैल्यू रख दी Q/a² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू x। तो ये मेरे को ई नेट की वैल्यू मिल गई। यानी कि ये ऐसा है। तो ये ई नेट की वैल्यू मिल गई है। अब इसको हम थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। मतलब स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस क्या लेंगे हम? पहला स्पेशल केस लेंगे, अगर मैं x की वैल्यू कर दूं 0, तो यहां पे x की वैल्यू 0 रखोगे तो e क्या हो जाएगा 0। इफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग तो e की वैल्यू क्या रहेगी? e की वैल्यू हो जाएगी 0। तो वैसे भी आप बाई सिमेट्री देख सकते हो, जब पॉइंट सेंटर पे रहेगा तो सारी फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी और नेट फील्ड सेंटर में रहेगी 0। अगर मैं x को कर दूं इन्फिनिटी, क्या x को मैं अगर इन्फिनिटी कर देता हूं तो इफ सेकेंड केस, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो मैं a² इज वेरी 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 x² इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a², सो a² कैन बी निग्लेक्टेड। तो इसमें a² को हम निग्लेक्ट कर देंगे। ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 2 से 2 कट जाएगा x³। तो x³ ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी मेरी? e 1/4πε0 qx/x³ ये बन गई। और एक इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो e की वैल्यू मेरे को क्या मिली? e इज इक्वल टू 1/4πε0 q/x²। तो ये किसके तरीके से बिहेव कर रहा है? रिंग इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज। रिंग किसके टाइप से बिहेव कर रही है? रिंग इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो रिंग बिहेव्स लाइक ए तो रिंग पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव करेगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन किसका है? पॉइंट चार्ज का। ओके, तो अब हम इसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि किस पॉइंट पर फील्ड मैक्सिमम रहेगी। देखो, मिनिमम तो यहां पे रहेगी 0। अब इसके इस साइड और इस साइड फील्ड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी पहले, फिर डिक्रीज करेगी। तो किस पॉइंट पर x की किस वैल्यू के लिए फील्ड मैक्सिमम रहेगी वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। और वो मैक्सिमम फील्ड के पॉइंट्स क्या क्या है, वो पॉइंट्स भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। ये IIT 2010 में क्वेश्चन आया था। तो
बच्चों जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी a के कंपैरिजन में, तो x स्क्वायर बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू लार्ज रहेगी a स्क्वायर के कंपैरिजन में, तो a स्क्वायर को हम x स्क्वायर के कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो इसमें क्या रहेगा, तो ये वाला जो हमारा इफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ x स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज निगलेक्टेड। सो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर को 0 कर दो तो x की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 काट दो x क्यूब, नीचे क्या बचेगा x क्यूब, ये वाले x से ये काट दो तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, तो E क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म किसका है, पॉइंट चार्ज के तरीके। तो रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, रिंग बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो रिंग पॉइंट चार्ज के तरीके से बिहेव करेगी। ओके, तो बच्चों अब हम ये कैलकुलेट करेंगे इस रिंग से कितने डिस्टेंस पर फील्ड मैक्सिमम रहेगी। तो हम मैक्सिमम कंडीशन क्या रहती है, मैक्सिमम कंडीशन के लिए हम ये करेंगे, फॉर मैक्सिमम फील्ड तो DE अपॉन DX की वैल्यू को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो इससे हमको x के की वैल्यू मिल जाएगी कहां पर फील्ड मैक्सिमम है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो E क्या है मेरी, ये है, इसको हम K रख लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। तो DE अपॉन DX की वैल्यू निकालेंगे, तो D अपॉन DX ऑफ KQX इंटू A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, D ऑफ DX ऑफ, अगर कोई दो फंक्शन है u और v, तो इसका फॉर्मूला रहता है v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx अपॉन v स्क्वायर, तो v का स्क्वायर कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला बच्चों हम डिफरेंशिएशन का यूज कर लेंगे। ये वाला फंक्शन KQ तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे, x हमारा u है और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये हमारा v है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो आप ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आगे के लिए आप याद रख सकते हो डिवीजन का। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो d अपॉन dx क्या रहेगा, KQ को तो हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx अपॉन dx माइनस x और
डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही ब्रैकेट यहाँ पे लगा दूंगा। ओके, ऐसे। अब देखो, अब क्या रहेगा, तो अब इसकी वैल्यू आएगी के क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स और अपॉन भी तो आएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो x और इसका डिफरेंशिएशन रहेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, होल क्यूब। यहाँ तक समझ आ गया रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको इक्वल्स टू पुट कर दो 0, तो ये टर्म 0 यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ जाएगा के क्यू, ये सारा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा -2x स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू 0। तो ये सारा टर्म 0, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, होप है यहां तक आपको समझ आ गया रहेगा। हाँ बच्चों देखो, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर एक 3/2 भी आएगा, 3/2, तो ये 2 से ये 2 काट दो, तो मेरे को क्या मिलेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर भी कर लो 3x स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर -2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस माइनस a अपॉन √2। तो ये 2 पॉइंट्स मेरे को मिल गए, यानी कि a√2 इस साइड और a√2 इस साइड, प्लस का मतलब है इस साइड और माइनस का मतलब है इस साइड, तो दोनों साइड a√2 a/√2, तो ये दोनों साइड जो है मेरी फील्ड क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, यहां तक मैक्सिमम रहेगी, उसके बाद डिक्रीज करनी स्टार्ट करेगी। तो एक पॉइंट यहां पर आएगा, एक पॉइंट यहां पर आएगा, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब ये x की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख के एग्जैक्ट फील्ड की वैल्यू भी निकाल लेंगे कि कितनी फील्ड रहेगी। ओके,
तो अब बच्चों x की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो e इज इक्वल टू क्यू, x की वैल्यू रखी a ओवर अंडर रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और 3/2। ओके, यहां तक बात समझ आ गई रहेगी। तो E इज इक्वल टू के क्यू ए अपॉन अंडर रूट 2, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया तुम्हारा 3/2, 3a स्क्वायर बाई 2 की पावर 3/2। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं के क्यू ए अपॉन अंडर रूट 2, इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बाई 2 इंटू 3a स्क्वायर बाई 2 1/2। इसको ऐसे 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो जो काट रहा है उसको काट देंगे तो एक ए से एक ये कट जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, और इसको हम लोग अगर रैशनलाइज करेंगे तो ये इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, के क्यू, तो ये रैशनलाइज करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा, ये 2 से ये अंडर रूट 2 से ये वाला अंडर रूट 2 काट दो तो ये बन जाएगा आपका 2/3 a, और ये अंडर रूट से ये अंडर रूट 2 काट दिया, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर का a बाहर और अंडर रूट 3 ये बचेगा। ओके, 3 अंडर रूट 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारा E इज इक्वल टू 2, इसको रैशनलाइज कर लेंगे तो 2 अंडर रूट 3/9 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ये मेरे को वैल्यू मिल गई 2/9 अंडर रूट 3 के क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके, तो ये वाली इतनी ही वैल्यू इस साइड रहेगी और इतनी ही वैल्यू इस साइड, तो ये क्या है, प्लस माइनस है। क्या है, प्लस माइनस। तो इस साइड भी इतनी रहेगी वैल्यू, तो ये रहेगी, प्लस का मतलब इस साइड और माइनस का मतलब इस साइड, तो इतनी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो इसका अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर अंडर रूट 2। ओके, अब मैं इसका आपको ग्राफ भी बना के दिखा दूंगा। तो बच्चों ये क्या है, देखो इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू,
और ये मिनिमम वैल्यू। तो ये एक तरीके का पैराबोला बनेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो है, ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ई की, और ये है मिनिमम वैल्यू ए की। तो ये दोनों वैल्यू, ये कितनी है, -2 √3 KQ अपॉन 9a², और ये है पॉजिटिव वैल्यू, प्लस 2 √3 KQ अपॉन 9a²। तो ऐसे वेरी करेगी फील्ड, यहां तक मैक्सिमम जाएगी, उसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज। ऐसे इसमें भी यहां मैक्सिमम जाएगी, उसके बाद। तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ मिनिमम है। अब ये वाले कौन से पॉइंट्स है, आप देखो, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाला कौन सा पॉइंट है, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमम, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ये क्या था, x = a/√2, और ये है x = -a/√2। तो होप है आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। इसमें मैंने हर चीज कवर अप करने की कोशिश की है। ये जो मैक्सिमम वाली कंडीशन है, ये IIT 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये तो आप देख सकते हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप IIT के क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो। तो होप है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया रहेगा। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जीवन में ऐसे तरक्की करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।